हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कुछ तरीके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा पेपर है, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ठीक है थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर है। तो पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। मैक्सिमम मार्क्स 75 है। टाइम दिए हुए 3 घंटे। पेपर जो पहले की बात है 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर व टाइप्स क्वेश्चन, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर व टाइप्स क्वेश्चन और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर व टाइप्स क्वेश्चन। सेक्शन ए में टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 5 क्वेश्चन करने कंपलसरी है। चलिए पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछ रहा है बायो सेवर्ट नियम क्या है। स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्यक्तिकरण की परिभाषा दीजिए, डिफाइन इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण रेखाएं तथा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषाएं दीजिए, डिफाइन लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है मैक्सवेल के समीकरण को समाकलन के रूप में लिखिए, राइट डाउन मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ पोलराइजेशन। तो ये हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। चलिए अपने अब सेक्शन बी पे आते हैं। तो सेक्शन बी में जैसे मैं बताया आपको, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से आपको कोई 5 ही करने। हर एक क्वेश्चन का आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूटन के वलय क्या है, वलय की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्हाट आर न्यूटन्स रिंग, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ रिंग्स। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्थिर विद्युतिकीय में गॉस का नियम बताइए और इसे सिद्ध करिए, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सदिश पॉइंटिंग की व्याख्या दीजिए, इसका व्यंजक भी प्राप्त कीजिए, स्टेट पॉइंटिंग वेक्टर एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम्मिश्र व्युत्क्रम से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन, हाउ इट्स अचीव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए, उनके बीच संबंध सूत्र स्थापित कीजिए, डिफाइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड सस्पेक्टिबिलिटी, स्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाफ वेव प्लेट तथा क्वार्टर वेव प्लेट में विभेद कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेंज का नियम क्या है, स्वप्रेरण को समझाइए, व्हाट इज लेंज लॉ, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेनेल तथा फ्राउनहोफर वर्गों की विवर्तन परिघटनाओं के बीच अंतर समझाइए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंसनेल एंड फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर और टाइप्स क्वेश्चन। इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने। हर एक क्वेश्चन के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है अर्ध आवर्तक क्षेत्र के विचार को समझाइए और दिखाइए कि फ्रेनेल के अर्ध आवर्तक क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग समान होता है। एक जोन पट्टिका जो एक उत्तल लेंस की तरह कार्य कर रही है, जिसका फोकल दूरी 60 सेमी है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन के लिए उसकी प्रथम अर्ध आवर्तक क्षेत्र की त्रिज्या का मान निकालिए। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंसेल हाफ पीरियड जोन एंड शो दैट द एरिया of all the Fresnel half period zones are nearly the same. Find the radius of first half period zone on John plate behaving like a convex lens of focal length 16 centimeter for a light of wavelength 6000 angstrom. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चालित वाक्यल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की रचना एवं कार्यविधि की व्याख्या करें, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइंस्टीन के गुणांक क्या है, प्रकाशीय उत्सर्जन के उद्दीप्त एवं स्वतः संभावनाओं को ज्ञात कीजिए, व्हाट आर आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स,
deduce the relation between transition probability of spontaneous and stimulated emission। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निकाल प्रिज्म की बनावट एवं कार्यविधि का विवरण कीजिए। इसका उपयोग एक ध्रुवक एवं विश्लेषक के रूप में कैसे किया जाता है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म, हाउ इट कैन बी यूज्ड एज पोलराइजर एंड एनालाइजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेब्री पेरो व्यक्तिकरण मापी का सिद्धांत समझाइए। पारगमित प्रकाश में तीव्रता विवरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा प्राप्त फ्रिंजों की तीक्ष्णता की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द फेब्री पेरोटर इंटरफेरोमीटर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द ट्रांसमिटेड लाइट एंड डिस्कस शार्पनेस ऑफ द फ्रिंग्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्र ई और बी के लिए तरंग समीकरण निकालिए। समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के निर्वात में चलने की क्रिया को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए। V इक्वल टू 1/√μ0 ε0, जहाँ μ0 और ε0 क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता और पारगम्यता है। डिफाइन वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड B। डिस्कस द प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन vacuum and prove that the velocity given by B is equal to 1/μ0 √μ0 ε0 and μ0 represent permittivity and permeability। ठीक है, हो सकता है थोड़ा एक मिनट, हाँ ये आपको एक बार फिर बोल देना। V इक्वल टू 1/√μ0 ε0। ठीक है, जहाँ ε0 और μ0 क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता और पारगम्यता है। एक बार आप देख लीजिएगा, मैं इसके बाद थोड़ा स्लो डाउन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए एवं सिद्ध कीजिए। इसकी सहायता से किसी परिनालिका के कारण चुंबकीय प्रेरण B के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। स्टेट एंड प्रूव द एम्पियर circular law in electromagnetism uses to find an expression for magnetic field induction B due to a long solenoid। ठीक है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है। एक असमान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक निकालिए। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार मैं स्लो डाउन कर देना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।